हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। इट्स टाइम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक तो हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ जो टॉपिक रिवीजन करना था वो भी हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। तो चलो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन 3। देखो, कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट ऑकरिंग। जो कार्डियक साइकिल होता है वो कितने बीट में एक साइकिल इवेंट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वो जो साइकिल कंप्लीट करता है, देखो इसमें ऑप्शन क्या है, सिंगल हार्ट बीट से, डबल हार्ट बीट से, आर्ट्रियम से या वेंट्रिकल से। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो सिर्फ एक ही इवेंट लेता है, सिर्फ, ठीक है। एक ही इवेंट में जितने भी उसकी जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैं ऑलरेडी कार्डियक साइकिल का कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने डिटेल में वीडियो नहीं देखे होगे तो आप लोग आ जाना, लेकिन होप सब लोग यहाँ पर कंप्लीट करके आए होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। कैसे? देखो, जो जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जब ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, सारे चैम्बर रिलैक्स होते हैं, तो उसमें कितना सेकंड लगता है हमको? सिर्फ 0.4 सेकंड रहता है, जब ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। और इस पर्टिकुलर उसको भी जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जहां पर ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व सारे के सारे ओपन्स होते हैं। और इस प्रोसेस में खाली 0.4 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल का मतलब होता है जब आर्टिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और एक और चीज बताना भूल गई, यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर फीलिंग वेंट्रिकल में जो ब्लड फीलिंग होता है वो 70% होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। उसके बाद आते हैं आर्टियल सिस्टोल में। आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है कि जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर जाता है, जिसमें जितना भी बचा कुचा ब्लड है, बचा कुचा ब्लड मीन्स 30% ऑफ ब्लड इतने रैपिड वेंट्रिकल में जाता है, तो खाली 0.1 सेकेंड लगता है। उसके बाद हम चलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है कि यहाँ पर एक तो सारे ब्लड आ गए, कंप्लीट हो गया, पूरा वेंट्रिकल फिल हो गया, और ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व सारे के सारे क्लोज हो गए। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये हमारा सिर्फ रिवीजन है, और मैं डिटेल में तो ऑलरेडी बता चुकी। यहाँ पर भी आप लोगों को आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जितने भी ये ट्राइकस्पिड वेल्व है ये सारे क्लोज हो गए, ठीक है। और यहाँ पर पूरे ब्लड से फिल हो गया। अब ब्लड फिल हो गया तो अब क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। अब प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाता है, इस आर्क लाइक का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। ये कहाँ जाएगा? बॉडी में, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस टाइम लगता है वो खाली 0.3 सेकेंड लगता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। आर्टियल डिस्टोल टेकिंग प्लेस व्हेन। आर्टियल डायस्टोल में जॉइंट डायस्टोल कब टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो वो जब लेफ्ट और राइट एट्रियम जब पूरे ब्लड से फिल हो जाता है, तो बस। क्वेश्चन नंबर 6, when two arteria contract simultaneously and result in the blood pumping into the ventricle, this is called। अब देखो, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइमल्टेनियसली, अब वो कहाँ, जितने भी ब्लड्स हैं वो कहाँ? हमारे वेंट्रिकल में गए। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 4 में कंप्लीट कर चुके हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स आता है, डायस्टोल एंड सिस्टोल, ठीक है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जब रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिस्टोल। आई होप आप लोगों को ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी इसका डिटेल में पढ़ चुके हो।
ठीक है. Coming to the question number 7. The first sound lub occur in which phase of the cardiac cycle? जो फर्स्ट साउंड होता है लब हार्ट में, वो कौन से फेज में होता है? तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है. कैसे? देखो, ये कहाँ हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पर अब वेंट्रिकल सिस्टोल में जब वॉल्व बंद होता है, ठीक है, कौन सा वॉल्व बंद होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होता है, इसी टाइम हमको एक हार्ट बीट सुनाई देता है. फर्स्ट साउंड दैट इज कॉल्ड लब. और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जब सेमिलुनियर वॉल्व क्लोज होता है, दैट इज साउंड इज कॉल्ड सेकेंड साउंड, दैट इज कॉल्ड डब. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा. Come into the question number 8. In the ventricle diastole, the dash valve close. This causes the second sound. Choose the correct option. Already बता चुकी हूँ. वह रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा तब सेमिलुनियर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, उस टाइम हमको सेकंड साउंड सुनने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डब. तो व्हाट इज अवर ऑप्शन ए? सेमिलुनियर वॉल्व डब है. मिट्रल का मतलब क्या होता है? बाइकस्पिड. ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्राइकस्पिड, सॉरी, सेमिलुनियर वॉल्व डब. ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा. कम इनटू द क्वेश्चन नंबर 9. What 9 says the question? Determination of the cardiac output is done. जो कार्डियक आउटपुट है उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट बीट. ठीक है, देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना मिलीलीटर प्रेजेंट होता है ब्लड? दैट इज 70 मिलीलीटर इनटू, और हार्ट बीट कितना होता है? 72. इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 540. अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में. ठीक है, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, ड्यूरिंग each cardiac cycle prominent sound are produced which can be heard through the stethoscopes that are. कौन सा ऐसे कार्डियक साउंड है जो मतलब कार्डियक हार्ट साउंड है उसको से नापा जाता है? दैट इज कॉल्ड लब और डब. दोनों ही हार्ट बीट साउंड होते हैं. एक बार लब सुनाई देता है, दूसरे बार में डब सुनाई देता है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? ए लब, बी डब, सी टिक एंड ऑप्शन डी ए बी. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा. ठीक है, ऐसे नोट जनरेट एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन बोथ द डैश टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन called dash the increase the flow the blood into a ventricle by about percentage. ठीक है, अब देखो हमारे हार्ट में जो ऐसे नोड है कहाँ पर जनरेट होता है? राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ठीक है, तो यहां से जब ये दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तब वहां पर स्टार्ट होता है. ठीक है, और वहीं पर अंडरगो उसको क्या बोलते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन आर्टेरियल सिस्टोल, देन उसके बाद जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो सिर्फ 30% ऑफ ब्लड बचा रहता है हमारे वेंट्रिकल में जाने के लिए. तो अब इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आर्टरिया, बी आर्टेरियल सिस्टोल, सी. कम इनटू द क्वेश्चन नंबर 13. लीकेज और अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ डैश is prevented by the arterioventricular valve. Fill in the blank.
जो लीकेज ऑफ ब्लड आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व किस में यूज किया जाता है, दैट इज द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बीच में भी वाल्व प्रेजेंट होता है, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनर वाल्व रहता है ना, वैसे सेम रहता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। अब इसमें हमको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है, तो डब ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, ये तो हो ही नहीं सकता। जो सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, क्लोज ऑफ, ठीक है, क्लोज रहता है, क्लोज ऑफ सेमिलुनर वाल्व, सेकंड साउंड ऑफ द डब। लब होता है शार्प क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, डब ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वाल्व, हमको शुरू में ही मिल गया, ठीक है। ईसीजी इज द मेजर ऑफ, जो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, किससे मेजर किया जाता है, रेट ऑफ द हार्ट बीट। टू ऑब्टेन द standard ECG, patient connected to the machine electrical lead, this electrical lead connected to S1 each। जो ECG रहता है उसमें पेशेंट को मशीन से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो उनको पेशेंट में 2 रिस्ट में किया जाता है और 1 किसमें, एट 1 एंकल, एंकल मीन्स पैर में, जहाँ पर एंकल्स, ठीक है, रिस्ट में, कलाई में, और यहाँ पैर में, जहाँ पर द फीमेल यूज टू वेयर एंकल, ठीक है। विच वेव ऑफ द ह्यूमन हार्ट PQRS यूज टू डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैं जो ECG में हार्ट बीट को कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्शन में यूज किया जाता है, तो देखो दैट इज P वेव, QRS एंड ये T वेव। तो ये जो QRS होता है ना, यहीं पर हार्ट बीट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। दैट्स आवर ऑप्शन बी, QRS। दैट्स आवर 15 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड टिल नाउ। इन ECG PR इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड, इस ECG में जो P to R का इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड किस चीज में किया जाता है, पॉज करके एक बार इसका आंसर सोचो। आई होप आप लोगों को पता होगा, तो चलो मैं बताती हूँ। इन ECG PR इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड, यहां पर से PQRS, ठीक है। इस P to R केस में कौन सा कॉरेस्पॉन्ड यूज किया जाता है, तो फर्स्ट यहाँ पर जो ऐसे नोट टाइम ना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं पर मैं आप लोगों को सब बता देती हूँ ECG का, साथ ही साथ सब हो जाता है। फाइनल रिवाइज ऑफ ECG टिल, ठीक है। यहां पर से ऐसे नोड स्टार्ट होगा इस P वेव में। P वेव में क्या होता है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग कहाँ चले जाते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस बीच में जो AV नोड है वो बंडल ऑफ हिस में चले जाता है। यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल है वो सारा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर वेंट्रिकल चल भी नहीं रहा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन का टाइम आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन और आर्ट्रियल कंट्रैक्शन को क्या भी बोला जाता है, I use a different pen for more understanding. Arteria depolarization, ठीक है। इस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और इसको वेंट्रिकल री
पोलराइजेशन। आई होप गाइज आप लोगों को ईसीजी समझ में आ गया होगा। वी आर कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ईसीजी। अब जो भी क्वेश्चन आएगा अब हम लोग बिना डिस्कस किए उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। Question number 19. The diagram given in a standard ECG of normal person, the P wave represent. Already बता चुकी हूँ, contraction of the both atria. Option A, contraction of the both atria. Come into the question number 20. ठीक है, question number 20 में क्या दिया है? Given below dramatic representation standard electrocardiograph. अब इसमें से जो स्टैंडर्ड कौन सा, देखो ये आपको स्टैंडर्ड लग रहा है? नो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल है वो काफ़ी दूर तक चले गया। सी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सी में ऐसा उल्टा हो ही नहीं सकता पी वेव, ठीक है। ये काफ़ी दूर में चले गया, ये भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ 0.4 सेकेंड का ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी बताना भूल गई, क्योंकि यहाँ पर ठीक है इतना में सिर्फ 0.4 सेकेंड लगता है, और जो जॉइंट डायस्टोल में भी 0.4 सेकेंड लगता है। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी है, ये इज द करेक्ट ऑफ ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी है ये। क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन इज करेक्ट? चलो तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मैच पी वेव क्या करता है हमको? इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ए का हो जाएगा हमारा 1, बी का हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी का हो जाएगा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है। Question number 23. Which among the following is correct during each cardiograph? ठीक है। Question number, come into the question number 26. The second heart sound dub is associated with the closer semilunar valve. ECG depict depolarization and process during the cardiac cycle in which individual wave are not present. अब देखो ECG में क्या क्या हम लोग को रिप्रेजेंट होता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। इनको तीनों हो गया, लेकिन एक कौन सा शो नहीं करता, वो है रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। शो नहीं करता किसमें? हमारे ईसीजी में। और what would be the cardiac output a person having a 72 heartbeat per minute stroke volume of 50 milliliter? अगर 50 मिलीलीटर रहेगा, अगर हम इंटू करेंगे, देखो ऑलरेडी मैं बता चुकी, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का है, यहाँ पर 50 कर लो, इसके प्लेस में 50 कर लो, 50 इंटू 72, जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज द आंसर। तो देखो इसका आंसर आएगा 50 से करोगे 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेन फेज इवेंट इन अ कार्डियक साइकिल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब क्या QRS, जो QRX है कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और जो P होता है कि बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो गाइज आज हमारा यही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 21 लूँगी। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।